विपक्ष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में हुई हिंसा के मामले पर सियासत जारी है। विपक्ष खासकर कांग्रेस इस मामले पर केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। इसी कड़ी में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला। कांग्रेस नेताओं ने लखीमपुर खीरी कांड पर राष्ट्रपति से बातचीत की। कांग्रेस नेताओं ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवार की मांग है कि जिसने भी उनके बेटे की हत्या की उसे सजा मिले, और ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की उसके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं। जब तक वे अपने पद पर बने हैं तब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये बात हमने राष्ट्रपति को बताई। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने हमको आश्वासन दिया है कि वे इस मामले पर सरकार के साथ चर्चा करेंगे। प्रियंका ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कांग्रेस की मांग नहीं है, हमारे साथियों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है और पीड़ित किसान परिवार की मांग है। राहुल और प्रियंका के अलावा राष्ट्रपति से मिलने वाले कांग्रेस के डेलीगेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे, AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी भी शामिल थे। कांग्रेस हिंसा को लेकर बीजेपी पर हमला कर रही है, तो साथ ही इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठा रही है। प्रियंका और राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि दूसरे कामों के लिए प्रधानमंत्री के पास समय है, लेकिन मारे गए किसानों के परिवारों से मिलने का उनके पास वक्त नहीं है। इस बीच बीजेपी ने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड को लेकर खूब राजनीति हो रही है। राहुल प्रियंका गांधी का नाम लेते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वे खुद को दलितों की चैंपियन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे। पात्रा ने कहा कि फिर भी कांग्रेस शासित राजस्थान में एक युवा दलित व्यक्ति की कुछ दिनों पहले पीट कर हत्या करने की घटना की जांच नहीं की गई और किसी का ध्यान नहीं गया। दरअसल लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा से उठी सियासी लपटों ने आधे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले लिया है। किसानों का हितैषी होने की होड़ लग गई है। कहीं मौन प्रदर्शन हुए तो कहीं भारत बंद का आह्वान हुआ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सभी दलों ने नेताओं ने लखीमपुर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उधर बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पहले कुछ घंटों पुलिस के निगाहों से बचता रहा और बाद में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा, जहां पुलिस ने तकरीबन 11 घंटे तक पूछताछ उससे की और उसके बाद फिर हिरासत में लिया। फिलहाल कोर्ट ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। SIT के सामने चुनौती होगी कि वो इन्हीं 3 दिनों में लखीमपुर कांड का सच सामने लाए, क्योंकि गृह राज्य मंत्री के बेटे होने का मसला अब चुनावी रंग में रंगे यूपी बेहद गर्म दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का आज डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचा और ऐसे में एक राष्ट्रपति को ये इस पूरे मामले से अवगत कराया गया। बताया भी जा रहा है कि राष्ट्रपति से मिलकर ये बताया गया कि जो पीड़ित परिवार है उनकी क्या कुछ मांग है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। साथ ही शकील अंसारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता है। शकील जी आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश जी, इस पूरे मामले पर अब जो सियासत है बहुत ज्यादा हावी हो गई है। अब ऐसे में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलता है और वहां पर न सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बल्कि एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने मुलाकात की, जिसमें ये कहा गया कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफा मांगा जाए, उनसे लिया जाए, क्योंकि ये हमारी मांग नहीं, ये तो पीड़ित परिवार की मांग है। उसके बाद भी उन्हें गद्दी पे बिठाया हुआ है, पद सौंपा हुआ है। राकेश नहीं, पीड़ित परिवार ने इनको अपना प्रतिनिधि बनाया? जिस दिन से घटना हुई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का तो समझ में आता है कि पार्टी के नेता हैं और नेतृत्व कर रहे हैं, ये वहां जाए, ये प्रदर्शन करें, ये धरना दें, लेकिन इन्होंने जिस तरह से दो मुख्यमंत्रियों को वहां पर बुलाया, ऐसे मुख्यमंत्रियों को जिनके अपने प्रदेशों में समस्याएं हैं। कवर्धा में क्या हो रहा है, बस्तर में 5 महीने से किसान बैठे हैं,
उन पर गोलियां चली पुलिस की, वहां की छत्तीसगढ़ में। वहां किसानों से मिलने भूपेश बघेल नहीं जाते हैं, यहां आते हैं। क्या एक प्रदेश, अब जिस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उस प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश की समस्याओं पर आप प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, आप एयरपोर्ट में धरना देते हैं। ठीक है तो सर, आपकी मुख्यमंत्रियों की नीयत बात किसान, ठीक है कि अगर अपने प्रदेश में दिक्कत है लेकिन फिर भी दूसरे के प्रदेश में क्या हो रहा है, ये ताका झाकी करने की आदत कहीं ना कहीं पार्टियों में होती है। लेकिन प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। वो लखनऊ में अमृत महोत्सव में जाते हैं, वहां पे कहते हैं कि जिन जिन परिवारों को मकान मिला है वो 2 दिए जरूर जलाएं, वहां पर रोशनी करें, अपने घर में रोशनी करें। लेकिन जिस घरों के दिए बुझ गए हैं, चिराग बुझ गए हैं, उन पर उन्होंने बोलने की जहमत नहीं उठाई। क्यों सर? क्यों प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बोले लखीमपुर कांड पर? नेहा जी, जिसके हाथ में कमान होती है बोलता नहीं, करके दिखाता है। वो समय लग गया। जो लोग सवाल उठाते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे अखिलेश हो, इनको ये लगता है कि इनको पिताजी की वजह से इनको राजनीति में जगह मिली है। इनका अपना कुछ कर्म नहीं। इनको लगता है कि पिताजी की वजह से किसी को बचाया जा सकता है और पिताजी की वजह से किसी को सजा दी जा सकती है, और पिताजी की ही वजह से हम राजनीति में आ सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो समय चला गया। किसी के पिता गृह राज्य मंत्री हैं, इस वजह से उसको छोड़ा नहीं जाएगा अगर वो दोषी है। और किसी के पिता अगर गृह राज्य मंत्री हैं तो उसको जबरदस्ती इनके कहने पे सूली पर भी नहीं चढ़ा जाएगा। न्याय अपना काम कर रहा है और न्याय अपना काम करता रहेगा। सर, ये कैसा न्याय काम कर रहा है राकेश जी कि कोर्ट को ये कहना पड़ा कि जब धारा 370 यानी कि 302 के तहत मामला दर्ज है, उसके बावजूद भी आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आरोपी है वो आपके पास आए? बाकी केसेस में आप ऐसे करते हैं क्या? नेहा जी, पहली बार हुआ है। कानून अपने हिसाब से काम करता है, कानून पर कोई टिप्पणी नहीं, बाकी केसेस में भी आप ऐसे करते हैं। कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा? हर एक मामले में पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह राज्य मंत्री के घर पे चस्पा हुआ है। अभी तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये वही कांग्रेस के लोग हैं। जब 84 में हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ था तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपने सीट पर बैठ कर कह रहे थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जस्टिफाई कर रहे थे। कितने कांग्रेसियों ने इस्तीफा मांग लिया। ये समय बदल गया है नेहा जी। अगर वो दोषी है तो कभी बच नहीं पाएगा। ये अंतर है। संस्कृति बदली है, सत्ता की भी, सोच की भी, जनता की भी। और भरोसा है योगी आदित्यनाथ पे, नरेंद्र भाई मोदी पर कि अगर दोषी है, किसी का बेटा हो, तो उस पे कार्रवाई होगी। ठीक है, शकील जी भी लगातार जुड़ा हुआ है। शकील जी, प्रतिनिधि मंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला है, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। क्या लगता है अब इंसाफ होगा? अब जिसकी मांग आप लोग लगातार करते हुए आ रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, क्या ऐसे में अब इस्तीफा होगा? क्या आपको लगता है? देखिए, इस्तीफा होगा या नहीं होगा ये तो बीजेपी के मोरल तो है नहीं कि वो हम कह सके। अब सवाल पैदा होता है कि विपक्ष अपना काम करेगा और देश में कानून अगर है तो कानून के मुताबिक उसके रक्षक जो है हमारे राष्ट्रपति जी, उनको हम अवगत कराएंगे। अभी हमारे राकेश भाई बहुत अच्छा कह रहे थे कि एक स्टेट होम मिनिस्टर के घर पर वो चस्पा किया गया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे ही मंत्री सब बनाते जाएं कि बार बार उनके घरों पर चस्पा होता रहे। हम नहीं जानता है कि जो हमारे राज मंत्री जो इन्होंने खुद कहा इतिहास बताओ, वो इस इतिहास को लीटी थी थे जब कई थे जो आज अल्लाह के अंदर उस दुहाई दे रहे थे तुम मेरी बात डायरेक्ट एक्शन लेंगे। इनके बेटा ने डायरेक्ट, उसके बावजूद जो हंसी की बात है कह रहे हैं कि कानून कहाँ काम कर रहा है। एफआईआर दर्ज हो तो उसके खिलाफ उसको पकड़ सरकार जेलों में भेज, सालों साल रखे हुए हैं लोग केसों में। लेकिन इसमें मंत्री है, मंत्री वन एक्यूज है के ऊपर अभी तक नहीं। राकेश जी कह रहे हैं कि क्या विपक्षी पार्टियों को, क्या कांग्रेस को पीड़ित परिवार ने ठेकेदार बना दिया है क्या कि जाइए हमारी मांग उठाइए, राष्ट्रपति के पास जाइए?
पीड़ित परिवार का इतिहास डेमोक्रेसी की जानकारी नहीं। इसलिए उनको किसी को बताना है कि पीड़ित किसी को प्रतिनिधि बना, ये उनको पीड़ित परिवार करने का अधिकार है। अरे इस देश में अन्याय हो, वहां विपक्ष कांग्रेस पार्टी उठेगी अपनी बात को, राष्ट्रपति जो देश के संविधान हेड है उनको जाएगी। क्यों सरकार में शकील जी भी लगातार बने हुए हैं, राकेश जी भी लगातार बने हुए हैं, इनसे बातचीत जारी रखेंगे। राकेश जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो विपक्षी पार्टी है वह दलितों के चैंपियन के रूप में अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में एक युवा दलित व्यक्ति की कुछ दिनों पहले पीट कर हत्या कर दी गई। सर, क्यों नहीं अपने प्रदेश की बात की जाती? क्यों नहीं अपने जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां की बात की जाती? जब बात लखीमपुर की होती है तो राजस्थान आप लोग पहुंच जाते हैं। सर, क्यों नहीं? हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अगर महासचिव है, वहां का प्रभार है प्रियंका गांधी का, वो प्रदर्शन करें, वो जाएं, प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, वो वहां कानून व्यवस्था ना बिगड़े उसके लिए वो सावधानी बरत रहा है। लेकिन आप बताइए कि किसी प्रदेश में कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, दुखद मृत्यु होती है, तो उसमें दूसरे सूबे के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को आप बुला के प्रदर्शन करेंगे? अगर यही उलट दिया जाए, राजस्थान में भी भाजपा के सारे मुख्यमंत्री पहुंचने लगे, क्या होगा? कहां खड़े होंगे आप? ये संघीय व्यवस्था है। कांग्रेस को जमानत पर छूटे हुए कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो सोनिया जी हो और चाहे राहुल गांधी हो, जमानत पे छूटे हुए लोग सवाल उठा रहे हैं कार्रवाई पर, जो गिरफ्तार है, जिसको 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। ठीक है शकील जी, इनका कहना है कि दो मुख्यमंत्रियों को बुला के आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लखीमपुर में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये तरीका ठीक था कांग्रेस का? क्या देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग हजारों हत्याओं के दोषी थे और तरीपार थे, वो देश के होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश के लिए नहीं हो सकता है। अब जहां तक पति है, ये अपने गरीबा में बीजेपी देखें कि एक इलेक्शन के लिए सारे बीजेपी के केंद्र के मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक झोंक दिए जाते हैं जायज और नाजायज तरीके से चुनाव जीतने के लिए। और इनको बड़ी दुख हो रही है जब किसानों की समस्याओं के कोई किसान जा रहा है और पंजाब के लिए जा रहे हैं कि वो पंजाब किसान के आंदोलन कर रहे हैं, तो सिख समुदाय के लोग हैं कि जो रहने वाले इस तरह से उत्तर प्रदेश और उनके रिश्तेदार तो जा रहे थे, है। लेकिन अच्छे इलेक्शन है ना, तब किसकी चले आएंगे तो केंद्र की मंत्री और बाकी के दुख ये कहीं प्रधानमंत्री का प्रचार करने के लिए चले गए। किसानों एक ट्वीट किसानों की मौत हो गई या ट्वीट नहीं कर सकते हैं, ये जालिम सरकार है और जालिम यही सब हो। ठीक है राकेश जी, आप सवाल इस बात को लेकर है कि आप प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात तो की है, लेकिन क्या आप सरकार पे दबाव और बढ़ा है और क्या इस दबाव का कुछ असर पड़ेगा? नेहा जी, शकील भाई की जुबान पे सच्चाई आ गई। इन्होंने जो उदाहरण दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी सूबे में, प्रदेश में चुनाव होता है तो अपने मुख्यमंत्रियों को लेके जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं। इनके लिए संवेदना नहीं थी, इनके लिए चुनावी माहौल था, ये चुनावी हिसाब से सोच रहे थे। ये शकील भाई अभी कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस क्या सोचती है, कितना नीचे गिर सकती है। संवेदना के नाम पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां, क्योंकि वह चुनाव होता है तो भाजपा के मुख्यमंत्री जाते हैं, इसलिए आपने इस संवेदना, इस दुखद घड़ी में आपने अपने मुख्यमंत्रियों को बुला लिया। ये चुनावी माहौल है, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या गिरेगी कांग्रेस? अपने अभी शकील भाई ने स्वीकार किया, क्योंकि चुनाव में आप ले जाते हैं, इसलिए ऐसी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भी आप मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे। आपके लिए चुनाव है, आपके लिए स्टंट है। ठीक है शकील जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, अगर आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी
एक आरोपी से जैसा व्यवहार होता है वैसा क्या नहीं लगता आप व्यवहार हो रहा है आशीष मिश्रा के साथ, क्योंकि 11 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई, हिरासत में ले लिया गया और फिलहाल अभी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया। एसआईटी के सामने अभी भले ही चुनौती हो, लेकिन निष्पक्ष तौर पर क्या नहीं लग रहा आपको कि ये पूरा जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? ये राकेश जी हमारे बोल रहे थे, हमारे भाई हैं और निश्चित रूप से अपने ही पार्टी का पक्ष रखेंगे और रखना चाहिए, जोरदार तरीके से रखना चाहिए, लेकिन ऐसा बेवकूफी भरा भी बयान न दे दे कि जनता को हंसी आ जाए। अब बताइए, चुनाव के लिए सब जाएंगे और इनके पास संवेदना नहीं है, और विपक्ष अगर संवेदना व्यक्त करने के लिए अपनी ताकत लगाएगी, अपने सीएम लगाएंगे, वो भी कांग्रेस के वर्कर हैं, जो भी हमारे सीएम हैं, तो इनको दुख है। तो खैर ये दुख प्रकट करते रहे और ये करते रहे। अब जहां तक ताल्लुक है राकेश, जहां तक ताल्लुक है उनके का मंत्री जी के पुत्र का, तो 1 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे के साथ साथ 13 बार नाश्ता आपके पत्रकार ने दिखाया टीवी चैनल के 13 बार नाश्ता, किसी भी पूछताछ में एक बार 2 दे दिया, 13 नाश्ता तो इनको लगता है कि वेलकम की जा रही है, क्रिमिनल से नहीं हो रहा। क्रिमिनल ने 7 को 9 लोगों का मृत्यु का लोगों को अपनी तारीफ दिया कि रिएक्शन में जाने चली गई। ये सरकार सरकार है। ठीक है, राकेश जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। राकेश जी, क्या अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है क्या आशीष मिश्रा को, एक आरोपी को जिसके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है? नेहा जी, अगर वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता होता तो पुलिस 14 दिन की रिमांड नहीं मांगती। 14 दिन की अदालत में रिमांड मांगी गई है, पुलिस ने मांगा है। पहली बार हुआ है कि ये जो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बचा रही है, तो पुलिस 14 दिन की रिमांड मांग रही है आशीष मिश्रा की। क्या ऐसी परिस्थिति बचाने के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी? और दूसरी बात यह है कि जिस दिन घटना हुई शकील भाई, उस दिन घटना में किसान नेताओं ने, किसान परिवारों ने, वहां कम से कम हजारों किसान लोग थे, वो बैठ के प्रशासन के साथ बातचीत हुई है, हूबहू एफआईआर नोट हुई है और दोनों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में एक सहमति बनी है। उस सहमति के आधार पर और एक बाद में दाह संस्कार नहीं कर रहा था परिवार, उनको शंका थी, तो प्रशासन ने कहा ठीक है मैं फिर से इसका पोस्टमार्टम करवा रहा हूं। तो जब वहां का परिवार, वहां शांतिपूर्ण स्थिति है, तब आपकी क्या जरूरत है? आप बस्तर में किसानों पर, छत्तीसगढ़ में किसानों पर 5 महीने पहले पुलिस की गोली चली, किसान मरे हैं वहां पर, और वहां धरना चल रहा है बस्तर में। वर्धा में क्या हो रहा है? आप अपने मुख्यमंत्री, अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा है, दूसरे प्रदेश में आप बुला रहे हैं क्योंकि उनको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की दरबारगिरी करनी है। वो बेचारों को बुलाकर आप अपना शो कर रहे हैं। और अभी आपने जो हमसे सर, आप सबका मुंह बंद करवा देंगे क्या? आप सबका मुंह बंद करवा देंगे? आप विपक्षी पार्टियों का मुंह बंद करवा देंगे क्या? मैं आपको संगीत, कोई ना जाए क्या वहां पर? आपने किसको जाने दिया, बताइए ना। ये क्यों जाने दें? प्रशासन है वहां, अभी घटना हुई है, 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। आप बताइए, यही आप जा सकते हैं, दूसरों की संवेदनाएं नहीं है, वो न जाए। बस्तर में, मैं नेहा जी पूछता हूँ, बस्तर में घटना हुई, आप जानकारी है? 5 महीने से किसान बैठे हैं वहां, क्यों नहीं? सर, सारी जानकारी आपको ही है, प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों नहीं टूटती है सर? कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई तो अपनी जगह हो रही है, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर बोलते हैं। बताइए, किसानों के बीच में प्रशासन से समझौता हुआ कि नहीं? जो जांच मांग रहे थे वो जांच हो। मैं शकील भाई से और नेहा जी, पिछले 1 साल से सर, तकरीबन 1 साल से किसान सड़कों पर है, कहाँ समझौता आप लोग कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो ये नौबत आती क्या? नेहा जी और शकील जी दोनों बताएं, कौन सी निष्पक्ष जांच चाहते हैं? बताइए आप, किस तरह की जांच की मांग? आप न्याय की जांच की मांग करते हैं। आप रिटायर्ड जज से जांच करवा रहे हैं, सिटिंग जज से मांग कर रहे हैं सर। मांग नेहा, सिटिंग जज से मांग कर रहे हैं, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं लेते हैं सर? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नेहा जी पूरी सुना नहीं है आपने। किसान नेताओं की मांग थी, किसान नेताओं क्या मांग बताइए? किसान न्यायिक जांच की मांग कौन कर रहा था?
ना आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनती हैं और शकील भाई सुनते हैं। सर हमने पूरी किसान प्रेस राकेश कॉन्फ्रेंस टिकैत- सुनी है। अब आप हमें हम पे सवाल मत खड़े करिए। जब आपसे सवाल पूछ ले जाते हैं तो आप हम पे सवाल खड़े करने लग जाते हैं। यही विडंबना है सर आप लोगों की, यही विडंबना है भाजपा की कि जब भी आप लोगों से सवाल पूछ ले जाते हैं तो आप लोग हम पे ही सवाल खड़े करते हैं। आप हमें लोगों को बताने लगते हैं, हमारा ही ज्ञानवर्धन करने लगते हैं। ये बड़ी विडंबना है सर, इसको जाहिर तौर पर सुधारने की जरूरत है। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है सर, मुझे उम्मीद है राकेश जी कि इसमें सुधार होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।